अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें मैं एक कहानी सुनाने जाऊंगा। ये कहानी वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट कहानी है मेरे लाइफ के बारे में। जिन ड्रीम्स को मैंने देखा और उन्हें पूरा करते हुए क्या क्या चीज़ें मेरे साथ साइमल्टेनियसली इफेक्ट किया मेरे को कुछ चीज़ों ने। मैंने अपने परसेप्शंस बनाए, कुछ समय के साथ साथ वो परसेप्शन बदले भी। कैसे मेरी एक जर्नी शुरू हुई एज अ एम्स एस्पिरेंट, और कैसे उस जर्नी में मैं आगे चलकर एक टीचर बन गया, नीट के बच्चों को पढ़ाने लगा। फिर टीचर बनने के बाद भी कितनी बारी मैंने एम्स के लिए फिर ट्राई किया। मुझे आज भी ये दिन याद है, कोटा में था मैं और नीट सामने आ चुका था, एलन में था। और ऐसा था कि पढ़ा हुआ था सब कुछ, रिवाइज करना बाकी था, 2-3 महीने रह गए थे। लेकिन उस समय मन में कुछ ऐसा हुआ ना कि अगर एम्स नहीं होना है तो नीट दे के भी फायदा नहीं। तो मैंने खुद ही फिर प्रिपरेशन को बहुत हल्के में लेने लग गया और फिर जर्नी चलती गई। टीचर बन गया, पढ़ाने लगा, पैसे कमाए, बहुत पैसे उड़ाए, अय्याशियाँ की। और मज़ेदार बात यह है कि इस जर्नी में अ, मैं एक रैप आर्टिस्ट बन गया कुछ समय के लिए। अभी आजकल तो रैप नहीं करता मैं। और बहुत सारी ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी मैंने। अ, एक पोयम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2 बुक भी छापे हैं मैंने, पब्लिशर्स अभी तक मिले नहीं है, सेल्फ पब्लिश किया है। पोयम का नाम है इमॉर्टल एस्पिरेंट। अच्छा, एक और बात स्पॉइलर देना चाहूँगा पढ़ने से पहले, कि मेरे पोयम्स पोयम्स की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। कुछ पोयम्स क्या होते हैं ना, जब आप दिल से लिखते हो, बहुत गहराई से लिखते हो, तो वो साइलेंस में ही पढ़ी जा सकती हैं। और इस कारण से मैंने अपने पोएट्रीज को जब भी पढ़ने की कोशिश की है तो पढ़ नहीं पाता वो मैं, क्योंकि बोल कर पढ़ने की प्रैक्टिस तो अभी तक की नहीं थी। मन में ही सोचा था, मन से ही लिखा था। फिर भी ये पहली बार मैं इस वीडियो के लिए ट्राई कर रहा हूँ पढ़ने का। गलती हो सकती है, फिर भी ट्राई करता हूँ। इमॉर्टल एस्पिरेंट। I never thought I would write and curse, but life played its ruthless burst. So I returned back, returned hate, cause love is poor and hate has rate. I always wanted to be a scientist, and they called me mad. Got overdosed to prove that I do care about them. 20 days in that rehab, for 5 times I was left, and they called me freak, irresponsible. Like, how much did they care? I gave them what they said, stayed quiet, locked myself 4 years in a room, and my friends talked good and bad. At night, I checked I am dead or not, and upset every time I breathe, staring at the poster written aims, written aims. ऐसी कई पोएट्रीज मैंने लिखी है अपने बच्चों को इंस्पायर, मोटिवेट करने के लिए। आगे की लाइफ एज अ टीचर ही कंटिन्यू करने का सोच रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है। और जहाँ तक बात है इस कहानी की, तो देखिए लाइफ अभी भी बची हुई है। जो भी बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं नीट के बाद, सभी बोलते हैं कि लाइफ बची हुई है, लेकिन ये बात जब आपको समझ में आएगी ना कि लाइफ कितनी प्रीशियस है, कि आप एग्जाम तो कर रहे हो फॉर टाइम बीइंग, आपका पूरा जो लाइफ का पर्पस है वो आप एग्जाम है, ये तो आप समझ रहे हो। लेकिन जब ये बात समझ में आएगी कि लाइफ इटसेल्फ कितनी प्रीशियस है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता उस प्रीशियसनेस के साथ, तब आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे होने का एक इम्पोर्टेंस है इस वर्ल्ड में। आई बिलोंग टू दिस प्लेस, फॉर आई बॉर्न दिस प्लेस, आई हैव गिवन द राइट टू लिव, आई हैव गिवन द राइट टू एक्सप्रेस।
तो डीमोटिवेट कभी मत होना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं बीच बीच में आपको कुछ अपने पोएम्स भी सुनाता रहूंगा इस चैनल में। और जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, खूब अच्छे से रहिए, खूब मजे कीजिए, स्टे मोटिवेटेड। हरी हरी।